हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। आ रही है? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने स्टार्ट करी थी, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जनरल बातें हमने डिस्कस करी थी। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट नहीं करा था, जिसमें कार्बन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी। तो बच्चों, आप सभी लोगों को क्या आवाज आ रही है? ओके, तो बच्चों यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। बच्चों यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना है। इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, इससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो उन्हीं से रिलेटेड कहानी अब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, ये फोटो यहां पर दे दिया। सबसे पहले देखो, ये जो करीना है, हार्ड कॉपी मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, लास्ट में बात करेंगे मॉड्यूल वॉड्यूल के बारे में, एक बार बोर्ड भर लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है भाइयों, चलो। देखो बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है CH4। ये जो करीना है, इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर आप देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4। तो बच्चों यहां पर ये जो करीना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, करीना कितने सिग्मा बॉन्ड बनाती है, 4। अगर ये चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। ठीक है, आप लोगों को भी आता होगा ये तो। ठीक है, यहां पर करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड सिंगल है, अगर सेकंड बॉन्ड आ गया तो इस सेकंड बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड बोलेंगे, और डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। अगर इस करीना की बात करें तो यहां रिमेनिंग 2 भिकमंगे होंगे, यहां पर भी रिमेनिंग 2 भिकमंगे होंगे। इस करीना ने अगर हम बात करें, एक सिग्मा ये बनाया, एक सिग्मा ये बनाया, एक सिग्मा ये बनाया, तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 3 सिग्मा की वजह से क्या आ जाएगा, sp2। और sp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से हमने जो बात करी थी, करीना और करीना के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इस करीना ने एक सिग्मा यहां बनाया और एक सिग्मा यहां पर बनाया, तो यहां पर 2 सिग्मा बने, एक अगल में और एक बगल में। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपको गिवन है। अब बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, तो अब यहां पर ये जो कहानी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जब सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। कार्बन का डिग्री डिस्कस कर लिया था। अगर डायरेक्टली एक कार्बन एक से अटैच है तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को 1 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसे 2 डिग्री बोलेंगे। और इसी तरह से अगर ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो इसे 3 डिग्री बोलेंगे। तो बच्चों एक आपके पास प्राइमरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है और एक टर्शरी कार्बन है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। दूसरा, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। चलिए उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। जैसे बच्चों मैंने यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप बनाया था COOH, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। SO3H कौन सा है, सल्फोनिक एसिड। COOCOR कौन सा है, एनहाइड्राइड। इसी के साथ यहां पर हमने डिस्कस करा COOR कौन सा है, ईस्टर। और COCl कौन सा है, एसिड हैलाइड। CONH2 कौन सा है, अमाइड। और इसी के साथ CN डिस्कस करा, साइनाइड। और यहां NC डिस्कस करा, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर हमने डिस्कस करा था। अब साहब यहां पर इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है CHO, इसे एल्डिहाइड बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O कीटोन बोलेंगे। और इसके बाद ये यहां पर अल्कोहल, फिर थायोल, और उसके बाद बच्चों होता है अमाइन।
तो आज हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसी के बारे में हम यहां पर कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल और थायोल, ये अल्कोहल है और थायोल है, बताओ अल्कोहल और थायोल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? अल्कोहल। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? साइनाइड। इसी तरह से ये तीन फंक्शनल ग्रुप है, इन तीन फंक्शनल ग्रुप में ईस्टर, एसिड अलाइड और अमाइड में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? ईस्टर। जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसे डॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉन। जैसे अगर आपसे पूछूं बताओ साइनाइड डॉन है या आइसोसाइनाइड? साइनाइड। इसी तरह से एल्डिहाइड डॉन है या कीटोन? एल्डिहाइड। अल्कोहल डॉन है या थायोल? अल्कोहल। इसी तरह से लास्ट प्रायोरिटी किसका होता है? अमाइन। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर टॉप प्रायोरिटी किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी किसका? अमाइन। टॉप प्रायोरिटी किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी किसका? अमाइन। ठीक है। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो किसकी तरह कर जाएगा? डॉन की तरह। तो यहां पर बताओ अल्कोहल डॉन है या थायोल? अल्कोहल। एल्डिहाइड डॉन है या कीटोन? एल्डिहाइड। आइसोसाइनाइड डॉन है या साइनाइड? साइनाइड। अच्छा एसिड हलाइड डॉन है या अमाइड? एसिड हलाइड। ईस्टर डॉन है या एसिड हलाइड? ईस्टर डॉन है या एसिड हलाइड? ईस्टर। ठीक है। तो जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा आप उसे क्या बोलेंगे? डॉन बोलेंगे। ठीक है। और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। अब साहब यहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है बच्चों। अब जैसे मैंने यहां पर ये फंक्शनल इस तरह से फोटो बनाकर दे दिया, इस करीना पर हमने OH लगा दिया और इस करीना पर हमने NH2 लगा दिया। अब बताओ दोनों में से डॉन कौन है? अल्कोहल डॉन है या अमाइन डॉन है? अल्कोहल। तो जो भी डॉन होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? जो भी डॉन होगा वो तो डॉन की तरह एक्ट कर जाएगा, बट जिसका प्रायोरिटी कम होगा ये वाले भाई तो बन गए डॉन और ये वाले भाई साहब क्या बन गए? साइड ब्रांच। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होता है वो तो हो जाता है डॉन और जिसका प्रायोरिटी कम होता है वो क्या बन जाता है? साइड ब्रांच। तो यहां पर बच्चों ये वाला फोटो हमने लिखा ये वाला और यहां पर लगा दिया मान लीजिए कीटोन लगा दिया और यहां पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है या कीटोन का प्रायोरिटी? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे? डॉन बोलेंगे और इस वाले भाई को क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच बोलेंगे। और बच्चों यहां पर IUPAC में एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी अगले दो न्यू समझिए आज का लेक्चर भी IUPAC का नहीं है, मगर वो चीजें जिनकी वजह से आपका IUPAC बर्बाद हो जाता है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो पहला तो बर्बाद यही हो जाता है वो सारे पापी जो ये समझ जाते हैं कि दोनों फंक्शनल ग्रुप है भाई फंक्शनल ग्रुप है, मगर आपको ये ध्यान रखना है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसे आप बोलेंगे डॉन। क्या बोलेंगे? डॉन। तो आपका नॉमेनक्लेचर आबाद हो जाएगा। बट अगर आप इसे फंक्शनल ग्रुप मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बताओ अमाइन डॉन है या अल्कोहल डॉन है? अल्कोहल। जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसका ही अगर हम कहेंगे उसे ही हम डॉन की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करी, अब यहां पर COOH, बताओ COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस भाई को आप क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा यहां पर बच्चों मैंने ये लिख दिया COOR। COOR को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? ईस्टर। इसी तरह से मैंने यहां पर लिख दिया COCl को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? एसिड हलाइड। तो यहां पर एसिड हलाइड के नाम से इसको जाना जाएगा। इसी तरह से CONH2 को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? अमाइड। तो अब आप यहां पर देखिएगा एक फंक्शनल ग्रुप जहां पर CO पर आपको OH दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। CO पर अगर आपको OR दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा? ईस्टर। इसी तरह से CO पर Cl दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? एसिड हलाइड। इसी तरह से CO पर NH2 दिख जाएगा इसे क्या बोलेंगे? अमाइड। तो यहां पर यह फंक्शनल ग्रुप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर CO पर अगर आपको H दिख जाए तो इसे आप क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। तो यहां पर यह फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर COR के बारे में बात करें तो RCOR जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? कीटोन।
क्योंकि बच्चों अगर आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। अभी यहां पर जो मैंने बोर्ड पे फंक्शनल ग्रुप लिखा है, क्या आप लोगों को समझ में आया फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्या इसमें कोई डाउट है फंक्शनल ग्रुप में? ठीक है, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप हमें पता होने चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखते हैं, उसके बारे में बात करी। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O है, इसी पर अगर OH जुड़ जाए तो बताओ इसे आप क्या बोलेंगे? एसिड। और यहां पर जैसे ही आपने H जोड़ा तो इधर से देखने पर एसिड दिख रहा है, इधर से देखने पर क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड। तो एक तरफ से एसिड दिख रहा है और एक तरफ से एल्डिहाइड दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या यूज करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो भैया, अगल से देखा एल्डिहाइड दिखा, बगल से देखा एसिड दिखा, इस कंडीशन में आप यूज करेंगे क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर। बताओ एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है या एल्डिहाइड? एसिड। तो इसे आप क्या मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहां पर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और यहां पर लिख दिया OR और यहां पर लिख दिया Cl। बताइए इधर से देखने पर यह क्या दिख रहा है? एसिड हलाइड। और इधर से देखने पर क्या दिख रहा है? ईस्टर। तो भैया ये बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? ईस्टर का ज्यादा है या एसिड हलाइड का? ईस्टर का। तो इसे आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? ईस्टर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहां पर मैंने फोटो बनाया CONH2 और COCl। भाई IUPAC नाम तो तब लिख पाएंगे ना अपन जब आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए। तो यहां पर इधर से आपको क्या दिख रहा है? अमाइड। इधर से क्या दिख रहा है? एसिड हलाइड। तो बताओ अब प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा? अमाइड का या फिर एसिड अमाइड का या एसिड हलाइड का? तो इसको फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? एसिड हलाइड। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर एक ही जगह आपको दो दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाएं, दो दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाएं, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर से इस भाई साहब को आप मान लेंगे एसिड, इस वाले भाई साहब को मान लेंगे ईस्टर और इस वाले भाई साहब को मान लेंगे एसिड हलाइड। तो प्रायोरिटी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपका? ओके, एक और क्वेश्चन इसी में, अगर हम यहां पर बात करें C डबल बॉन्ड O, यहां पर हमने H लिखा, यहां Cl दिखा। अब आप यहां पर देखो, एक तरफ आपको नजर आ रहा है एसिड हलाइड और एक तरफ नजर आ रहा है एल्डिहाइड। बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एसिड हलाइड। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसे क्या मानेंगे? एसिड हलाइड। तो जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो फंक्शनल ग्रुप आपको यहां पर मानना पड़ेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा? एसिड हलाइड। ठीक है, अब साहब यहां पर क्योंकि हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर से चीजें डिसाइड कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद ही आपको यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप नोट कर लेना। ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो ये एसिड, एसिड हलाइड और ईस्टर अगर दो जगह दिख जाए तो प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड हो जाएगा। एसिड हलाइड भी चमक रहा है, अमाइड भी चमक रहा है, अगेन प्रायोरिटी से डिसाइड हो जाएगा। एसिड हलाइड भी चमक रहा है, एल्डिहाइड भी चमक रहा है, अगेन प्रायोरिटी से डिसाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको डिसाइड करनी है वो प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करनी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर से आप इसके ऊपर काम करेंगे। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगेन मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में बताया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन, फिर क्या करते हैं? नंबरिंग, फिर क्या करते हैं? नेमिंग। जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई नेमिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड की, तो नेमिंग में सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड ब्रांच, उसके बाद लिखे जाते हैं PCC। देखो ऑर्गेनिक में PCC के दो नाम है, एक होता है पेरेंट कार्बन चेन और आगे हम पढ़ेंगे पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहां पर ये पेरेंट कार्बन चेन है और इसके बाद लिखे जाएंगे बॉन्ड और बॉन्ड के बाद लिखे जाएंगे डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर ये डॉन है, ये बॉन्ड है, ये PCC है। अब दीदियों और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, दीदे और दीदियां, वो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर मैंने NH2 लिख दिया, यहां पर इस करीना को हमने दारू पिला दी। अब यहां पर आप देखिएगा एसिड भी है, अमाइन भी है, अल्कोहल भी है। तीनों में अगर हमें डिसाइड करना हो
के डॉन कौन है? तो अल्कोहल बोल रहा है मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। क्या ये डॉन है क्या? नो। ये NH2NH2 बोल रहा है मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। क्या ये डॉन है क्या? नहीं है। एसिड बोल रहा है मैं डॉन हूं, है या नहीं है? है। तो यहां पर ये दोनों डॉन नहीं है, ये दोनों तो क्या बन जाएंगे? साइड ब्रांच। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये तो साइड ब्रांच बन गया, ये भी क्या बन गए? साइड ब्रांच। ये बच्चों यहां पर बन गए बॉन्ड, और यहां पर डॉन एक ही होता है, वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो ये भाई क्या बन गया? डॉन। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको यहां पर एक चीज सिखाई कि डॉन कौन होगा, पीसीसी कौन होगा। पीसीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चेन के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद बॉन्ड, और लास्ट में कौन आता है? डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं कि भैया यहां पर हम देखें कि सिलेक्शन की बात करें, नंबरिंग की बात करें, नेमिंग की बात करें। बताओ सबसे पहले सिलेक्शन किया जाएगा या नंबरिंग की जाएगी? सिलेक्शन। उसके बाद क्या किया जाएगा? नंबरिंग। उसके बाद क्या की जाएगी? नेमिंग। तो ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले मैंने स्लाइड में आप लोगों को यह बताया कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक ही जगह आपको दो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखे, एक ही जगह अगर आपको दो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करेंगे। इधर से एसिड हलाइड दिखा, इधर से एसिड दिखा, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एसिड का। इधर से ईस्टर दिखा, इधर से एसिड हलाइड दिखा, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? ईस्टर का। इसी तरह से यहां से अमाइड दिखा, यहां से एसिड हलाइड दिखा, बताइए प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एसिड हलाइड का। ठीक है। इसी तरह से इधर से एसिड हलाइड दिखा, इधर से एल्डिहाइड दिखा, बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एसिड हलाइड का। तो ध्यान रखिएगा, इस बात में मैंने आपको इतनी सी बात बताई है कि जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा हो, अगर आपको एक जगह दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखें, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करेंगे। जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसे आप डॉन बोल देंगे, जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसे साइड ब्रांच बोल देंगे। बट अगर एक जगह दो दिख रहे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद नेमिंग करते हैं, और जब हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन के बाद हम यहां पर नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के बाद हम नेमिंग करते हैं। तो सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं, और उसके बाद नेमिंग करते हैं। तो भैया सिलेक्शन सोचना, फिर नंबरिंग सोचना, फिर नेमिंग सोचना। वो स्टूडेंट जो सिलेक्शन सोचते सोचते अगर नंबरिंग के बारे में सोच गया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसका। तो पहले क्या सोचना है? सिलेक्शन। उसके बाद क्या सोचना है? नंबरिंग। उसके बाद क्या सोचना है? नेमिंग। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो पहले सिलेक्शन सोचना है, फिर नंबरिंग सोचना है, और उसके बाद क्या सोचना है? नेमिंग। तो बच्चों यहां पर अगर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें, नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। और साइड ब्रांच मैंने आपको बता दिए, अगर दो से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको आप डॉन बोल देंगे, जिसका प्रायोरिटी कम है उन्हें आप साइड ब्रांच बोल देंगे। ठीक है। और उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद क्या लिखे जाएंगे? डॉन। तो इस तरह से आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में चलते हैं। अब बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में डॉन के फॉर्मेट में भी बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, टॉप प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद एनहाइड्राइड है, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर COOR ईस्टर है, इसके बाद COCl एसिड हैलाइड है, इसके बाद CONH2 अमाइड है, इसके बाद CN साइनाइड है, इसके बाद NC आइसोसाइनाइड है, उसके बाद CHO एल्डिहाइड है, उसके बाद COR कीटोन है। और इसके बाद के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल होता है, उसके बाद थायोल होता है, उसके बाद अमाइन होता है। अब यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप में अगर हम बात करें कि इनका डॉन के फॉर्मेट में नाम क्या होता है, तो वो हम चेक करते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, जो अमाइन होता है, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम जो रहेगा वो अमाइन ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा,
अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा? अमाइन। याद ही नहीं रखना है, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या रहेगा? अमाइन। इसी तरह से थायोल के बारे में बात करें तो थायोल का डॉन के फॉर्म में नाम क्या रहेगा? थायोल। ये भी याद नहीं रखना है। इसी तरह से अल्कोहल, ऑल, अल्कोहल में क्या छुपा है? ऑल। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलूंगा अल्कोहल, ऑल, तो अल्कोहल में क्या छुपा है? ऑल। तो उससे ये डिसाइड हो जाएगा अल्कोहल है, मतलब डॉन के फॉर्म में नाम इसका अल्कोहल होगा। ये बच्चों कीटोन, ओन, ओन, ध्यान दीजिएगा, कीटोन के फॉर्म में मतलब ओन, ओन छुपा है, ध्यान देना भैया, कीटोन में ओन छुपा है तो यहां पर आप इसे ओन बोल देंगे। यहां पर अल्डिहाइड, अल, 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 अल्डिहाइड में क्या छुपा है? अल छुपा है, तो इसे आप अल बोल देंगे। ठीक है। अब साहब यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप 3 है, यहां पर इन तीनों के डॉन के फॉर्म में नाम याद कराऊं तो अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइड ही होता है, याद ही नहीं रखना है। ठीक है। तो जिसका याद ही नहीं रखना, जैसे अमाइन का क्या होता है? अमाइन, थायोल का थायोल, अल्कोहल का ऑल, कीटोन ऑन, अल्डिहाइड अल। अब हम बात करें अमाइड का क्या होता है? अमाइड। अब साहब यहां पर एसिड हैलाइड का होता है ऑयल हैलाइड, और इसी तरह से ईस्टर का होता है O8, ईस्टर का होता है O8। बच्चों आप इसको एक्शन से याद रखेंगे, ईस्टर को हम बोलेंगे O8, क्या बोलेंगे? O8। और इसी तरह से एसिड हैलाइड के बारे में बात करें तो एसिड हैलाइड को बोलेंगे ऑयल हैलाइड। तो एक्शन क्या याद रखेंगे? ऑयल हैलाइड। क्या याद रखेंगे? ऑयल हैलाइड। तो इस तरह से आप यहां पर याद रख सकते हैं। तो यहां पर ईस्टर हो गया O8। तो मैंने कुछ डॉन के फॉर्मेट में नाम आपको याद कराए जो याद होने चाहिए। तो यहां पर बताओ, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल का थायोल, अल्कोहल ऑल, कीटोन ऑन, अल्डिहाइड अल, ईस्टर O8, एसिड हैलाइड ऑयल हैलाइड। ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर डॉन के फॉर्मेट में नाम को याद रख सकते हैं। तो बच्चों इस कहानी में जो मैंने आपको बताया वो इतना सा बताया। क्या बताया? कि फंक्शनल ग्रुप का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होता है, उस तरह से आप कहानी को याद रखेंगे और उस तरह से कहानी को आगे ले जाएंगे। अब साहब यहां पर और आगे चलें क्योंकि धीरे धीरे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, अभी हम सिर्फ यूं समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग प्लस फेफड़ा पढ़ते हैं, अभी सिर्फ फेफड़े के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया, फंक्शनल ग्रुप देखते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बच्चों यहां पर आपको यह पता लग जाएगा कि इनके डॉन के फॉर्मेट में क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह याद नहीं रहता कि डॉन क्या होता है। तो डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो प्रायोरिटी बेसिस पर हमने काम करा। आप चाहो तो इसको एक बार, जितने भी स्टूडेंट हमें लाइव देख रहे हैं वो यहां पर नोट भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जितने भी लाइव देख रहे हैं, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आ रही है? एंडिंग टाइम क्या होगा? एंडिंग टाइम रहेगा भैया 8:20 पर। वेरी गुड। आवाज ही नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके। तो जितने भी बच्चे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना। जितने भी स्टूडेंट्स हमें लाइव देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। क्यों? क्योंकि हम आगे बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इतना डिसिप्लिन बच्चों आपके पास होना चाहिए कि घर बैठकर आप नोट्स बनाएं। जब क्लास चल रही, इस बात का ध्यान रखना, भले ही आप घर पे बैठे हैं मगर क्लास चल रही तो क्लास की तरह आपको इसको डील करना है। और डील कैसे करना है कि जहां भी पढ़ रहे हैं चुपचाप कमरे को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद आप कहानी को आगे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, वैसे ही आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। मगर ये बताओ, क्या मैंने आप लोगों को जो ये आवाज ये बताया डॉन के फॉर्म में क्या होगा, ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हम बात कर रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एक वर्ड यहां पर यूज किया जाएगा, जो वर्ड होगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं बच्चों? आईयूपीएससी में एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे ये करीना है मैंने बोर्ड पर लिखी,
बताइए यहां पर आपको कितनी करीनाएं नजर आ रही है? 4। तो यहां पर 4 करीनाएं आपको नजर आ रही है, यहां पर 4 करीनाएं नजर आ रही है। ये करीना का एंड है, ये करीना का एंड है। बताइए इसमें कितने टर्मिनल आपको दिख रहे हैं? 2-2 टर्मिनल यहां पर दिख रहे हैं। एक एंड ये दिख रहा है, एक एंड ये दिख रहा है, तो इसे आप बोलेंगे एंड बोलेंगे। तो अगर मैं आगे बोलूंगा, अगर मैं आपको आगे बोलूंगा कि बताओ इसमें कितने एंड हैं, तो आप बोलेंगे 2। तो ध्यान रखना, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड पर खत्म होता है। एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड पर खत्म होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। और दूसरा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें करीना प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड करीना प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें करीना प्रेजेंट है और वो कार्बन के एंड पर बन सकती है, उसे चेन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब यहां आप बहुत ध्यान से देखो, क्या के एंड 2-2 हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 2-2 एंड पर। यहां पर अगर हमने ये फोटो लिखा COOH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड करीना के एंड पर बन गया? क्या बिल्कुल बन गया। अगर ये बन गया है तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये चेन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से यहां पर मैंने बनाया COOR। COOR बच्चों ईस्टर होता है। अगर ईस्टर भी अगर हम बात करें, ईस्टर भी यहां पर अगर इस करीना के एंड पर बन सकता है, आप देखिए ये एक एंड है, अगर यहां पर भी ये बन सकता है तो ये 100% आप ये समझ सकते हैं कि ये भी चेन टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो यहां पर ईस्टर भी चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं, एंड की बात कर रहे हैं, करीना के एंड पर जो बन जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखेंगे COCl। COCl भाई साहब होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये एसिड हैलाइड भी अगर इस एंड पर बन सकता है, तो इस एंड पर अगर एसिड हैलाइड बन सकता है तो यहां पर भी एसिड हैलाइड भी चेन टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो टर्मिनल पे बन सकते हैं और जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, उन्हें आप चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। तो यहां पर बच्चों इसी तरह से CONH2 लिख देंगे, वो भी टर्मिनल पे बन जाएगा। यहां पर CN लिख देंगे, वो भी टर्मिनल पे बन जाएगा। CHO लिख देंगे, वो भी टर्मिनल पे बन जाएगा। यहां पर अगर आप एनहाइड्राइड भी लिख देंगे, वो भी करीना के टर्मिनल पे बन सकता है, तो उसे भी चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आगे नोमेनक्लेचर में जब मैं ये वर्ड यूज करूं कि ये चेन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये डाउट नहीं बनना चाहिए। चेन टर्मिनेटिंग क्या होता है? वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें करीना प्रेजेंट है और इस कार्बन के एंड पर अगर बन सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछा जाए इसमें करीनाएं कितनी हैं? 4, मगर टर्मिनल कितने हैं? 2। तो यहां पर अगर 2 टर्मिनल आपको दिए हुए हैं, 2 टर्मिनल अगर आपको यहां दिए हुए हैं, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस वाले टर्मिनल पे बन सकते हैं, तो ये चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, तो बात यह आती है कीटोन। बच्चों कीटोन में भी जो है कार्बन होता है, मगर वो टर्मिनल पे कभी नहीं बन सकता है, इसलिए वो चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता। मगर जैसे यहां पर बहुत सारे पापी ये सोच रहे होंगे, सर ये बन गया ना कीटोन। नहीं भाई साहब, ये कीटोन नहीं है, ये कौन है? एल्डिहाइड है। तो कीटोन हमेशा मिडिल में बनता है, टर्मिनल पे नहीं बनता, इसलिए इसे चेन टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको इतना सा बताया कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, वो कहानी मैंने आपको बताई। तो वो फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पे बन सकते हैं और जिनमें करीना प्रेजेंट होती है, तो यहां पर उसे आप क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब बात, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने के लिए। बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने के लिए, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग 3 तरह से किया जाता है, या तो आईयूपीएससी, या कॉमन नेम, या फिर स्टार्ट किए जाते हैं उसमें डिराइव नेम। क्योंकि आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी। और आज जब हम आईयूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपको सारी बातें पता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, टर्मिनेटिंग क्या होगा, टॉप प्रायोरिटी किसका होगा, लास्ट प्रायोरिटी किसका होगा, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा, थायोल का क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, कीटोन का क्या होगा, अल्डिहाइड का क्या होगा। तो जितने भी नाम है सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। तो चलिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बताइए जितने भी पापी मुझे यहां पर सुन रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या किया जाएगा, सिलेक्शन। तो बच्चों यहां पर हम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ यहां पर लिखते हुए भी चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन विच इज containing maximum number of प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोले तो डॉन, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन विच इज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बोले तो डॉन यहां पर बोल रहे हैं। और उसके बाद आता है विच इज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भी बच्चों वहां पर हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो ऐसी पीसीसी का सिलेक्शन आपको करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो या ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। और उसके बाद हम देखेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए तो फिर देखेंगे साइड ब्रांच। साइड ब्रांच का टेक्निकल वर्ड अभी मैंने नहीं लिखा है, टेक्निकल वर्ड हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा आईयूपीएससी में बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन सिखाऊंगा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन हम यहां पर कर लेंगे। तो ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डॉन। उसके बाद क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो भैया ध्यान दीजिएगा पीएफजी को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप बोलेंगे डॉन। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां पर अगर मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करें कि मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड बच्चों डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन आप करते हुए चलेंगे। इसके बाद होंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन का भी सिलेक्शन आप कर लेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट टेक्निकल वर्ड है, इस टेक्निकल वर्ड को हम बोल रहे हैं साइड ब्रांच। देखो चीजें ऐसी याद रखो देसी स्टाइल में जो लंबे समय तक याद रहे। ध्यान दीजिएगा चीजें ऐसी याद रखो आपको जो लंबे समय तक याद रहे यहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने इसको बोला है डॉन, इसको बोला है बॉन्ड, उसको बोला है नंबर ऑफ कार्बन और इसके बाद मैंने बोला है साइड ब्रांच। तो बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो या ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो या ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो या ज्यादा से ज्यादा साइड ब्रांच हो। कहने का मतलब इतना सा है कि भाई साहब आप एक सिलेक्शन कर रहे हैं और उस सिलेक्शन में एक डॉन आ रहा है और उसी में दूसरा सिलेक्शन करा उसमें दो डॉन आ रहे हैं। तो भाई ध्यान रखना पहले डॉन नहीं, ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डॉन। मतलब बच्चों एक सिलेक्शन आपने करा जिसमें आपको डॉन भी मिल रहा है, एक सिलेक्शन करा मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड और डॉन में से उस चेन को पीसीसी मानेंगे जिसमें क्या होंगे, डॉन होंगे। और उसी तरह से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं मतलब आपने एक सिलेक्शन करा, एक सिलेक्शन करते ही जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें दो मल्टीपल आ गए। उसी कंपाउंड में जब आपने दूसरा सिलेक्शन करा, जैसे ही आपने सिलेक्शन करा दो मल्टीपल बॉन्ड आ गए, जैसे ही आपने सिलेक्शन करा एक मल्टीपल बॉन्ड आ गए। तो मल्टीपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है डजंट मैटर, क्योंकि हमें पहले सिलेक्शन करना है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल हो, मतलब
चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। एक चेन में अगर एक ही कंपाउंड में सिलेक्शन में 2 मल्टीपल आ गए, उसी में एक मल्टीपल आ गया, तो उसका सिलेक्शन करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर देखना है आपको नंबर ऑफ कार्बन। मगर मान लीजिए एक सिलेक्शन में पीसीसी के अंदर 5 करीना है, मगर दूसरे सिलेक्शन में पीसीसी के अंदर 3 करीना है, मगर साथ में मल्टीपल बॉन्ड है, तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन में आपको पीसीसी किसे मानना है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे। और उसके बाद की बात अगर हम करें तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ कार्बन जैसे मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, डॉन भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप उसे पीसीसी मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे। मतलब एक सिलेक्शन आपने करा जिसमें कोई डॉन मल्टीपल नहीं है और पीसीसी में 5 करीना है, उसी में आपने यहां पर दूसरा सिलेक्शन करा जिसमें पीसीसी में 6 करीना है, तो आप उसे पीसीसी मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ करीना ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ करीना भी सेम हो जाए तो भाई साहब फिर आप देखेंगे साइड ब्रांच देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आईयूपीएससी में मैं आपको कोई अनशन रूल नहीं बताने वाला हूं। यहां पर ये एक ही न्यू समझिए कि एक ही खतरनाक वाला माई बाप रूल यहां पर एक ही है, जिसका नाम यही है। अगर ये रूल आपको पता है, क्योंकि नाम कैसे लिखते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, यही सब कुछ है जो भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला रूल बहुत बड़ी बात ध्यान रखना, पहले सिलेक्शन करेंगे या नंबरिंग करेंगे, सिलेक्शन, उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग, उसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग। जब सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें पहले डॉन नहीं ज्यादा डॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, सिलेक्शन करेंगे उसमें पहले डॉन नहीं ज्यादा डॉन होने चाहिए। सिलेक्शन करेंगे उसमें पहले मल्टीपल नहीं ज्यादा मल्टीपल होने चाहिए। मतलब सिलेक्शन में एक मल्टीपल हो या 2 मल्टीपल हो तो ज्यादा का मतलब है यहां पर ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और इस तरह से ज्यादा से कर कर आप यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यह कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहां पर ये पानी पीने का, तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड। अब हम यहां सिलेक्शन करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, इस वाले स्लाइड्स को आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट्स भी हम लिखते हुए चल रहे हैं। अब साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, तो न्यू समझिए बच्चों, आपकी जिंदगी का पहला क्वेश्चन सिलेक्शन से रिलेटेड आ गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर मैं आज बोल रहा हूं, कोई बच्चे अगर आज क्लास में नए आए हैं तो ध्यान रखिए भैया, हम इसे करीना नहीं, कार्बन नहीं, करीना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करीना। इसे हम यहां पर हाइड्रोजन नहीं, भिकमंगा बोलेंगे। क्योंकि भैया आज आप मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने आए हो तो मेरे रंग में आपको रंगना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह से हम आपकी नैया पार लगाएंगे। और इसी तरह से हम इसे नाइट्रोजन नहीं, नन्ना पाटेगर बोलेंगे। इसे हम सल्फर नहीं, शाहरुख खान बोलेंगे। इसे हम ऑक्सीजन नहीं, धोखेबाज बोलेंगे। और इसी तरह से ये वाला है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार, इसे राजकुमार सोडियम के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह से अगर राजकुमार है तो राजकुमारी भी होगी, इसे राजकुमारी कल्लो के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर ये हमारी ऑर्गेनिक के किरदार हैं, इन्हीं के आसपास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमेगी। तो ये करीना, भिकमंगा, नन्ना पाटेगर, शाहरुख खान, धोखेबाज, राजकुमार सोडियम, राजकुमारी कल्लो। समझिए भाइयों, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किरदार हैं, इसी के आसपास हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमेगी। चलिए अब मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको लिखवाया, तो हम ऐसी पीसीसी का सिलेक्शन, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, ध्यान दीजिएगा, ऐसी पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन होंगे। तो बच्चों यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा CH3 CH2, यहां CH और यहां OH लगाया, यहां CH3 लगाया। अब भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन जब भी स्टार्ट होगा एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर खत्म होगा, एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर खत्म होगा, इस बात का ध्यान रखिए।
तो भैया पहले तो ये बताओ इसमें कितने एंड है, क्योंकि अगर एंड ही नहीं पता तो आप बर्बाद हो गए। एंड क्या है? क्या इस करीना के बाद भी कोई करीना आ रही है? बिल्कुल आ रही है, तो यही एंड है। तो सिलेक्शन बच्चों एक एंड से स्टार्ट होगा, करीना 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 करीना। तो यहां पर इस सिलेक्शन में बताइए डॉन कितना आ गया? एक। तो यहां पर एक तो डॉन आ गया। क्या इस सिलेक्शन में कोई मल्टीपल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। क्या नंबर ऑफ करीना आ रही है? क्या आ रही है। कितनी आ रही है? 4। तो यहां पर नंबर ऑफ करीना आ गई 4। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन होंगे, या फिर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे, या फिर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एंड से स्टार्ट होगा, दूसरे एंड पर खत्म होगा। जैसे बहुत ही सिंपल सिंपल फोटो में यहां पर बना रहा हूं, मगर ये वो फोटो है बच्चों जो जनरली स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं। यहां पर भाई साहब मैंने ये फोटो बनाया, इस फोटो को देखकर बताओ क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर खत्म होगा? क्या बिल्कुल होगा। तो यहां बताइए भाई, एक एंड, दो एंड, तीन एंड। एंड का मतलब क्या इस करीना के बाद भी कोई करीना है? बिल्कुल है। तो यहां पर ये एंड है। क्या इसके बाद भी कोई करीना है? तो ये एंड है। और इसके बाद भी करीना है तो ये भी एंड है। तो यहां पर बताइए इसमें कितने एंड हैं? 3। तो सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर खत्म होगा। तो यहां से मान लीजिए आप चले करीना करीना करीना। अब यहीं पर जो है गिर मत जाना भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहां पर से या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड पर खत्म होता है। तो भाई यहां पर आप देखेंगे कि सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट कर कर हमने दूसरे एंड पर जो है खत्म कर दिया है। तो भाई यहां पर अगर इस सिलेक्शन में बात करें, डॉन कितना आया? 1 आया। मल्टीपल बॉन्ड कितना आया? 0 आया। नंबर ऑफ करीना कितनी आई? 3 आई। और जो पीसीसी के अंदर नहीं है, पीसीसी का मतलब है पेरेंट कार्बन चेन, जो पीसीसी के अंदर नहीं है उसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो भाई साहब ये पूरी की पूरी एक साइड ब्रांच है। इस बात का ध्यान रखना भाई, इस ब्रांच में कितनी करीना है डजंट मैटर, ये एक अलग से ब्रांच है जो पीसीसी से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिएगा भाई यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाइयों यहां पर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए, और उसके बाद नंबर ऑफ उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ करीना होनी चाहिए, और उसके बाद साइड ब्रांच होनी चाहिए। तो चलिएगा बच्चों यहां पर क्या आप लोग मेरे साथ इसका सिलेक्शन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। भाई साहब ये बता दो इसमें एंड कितने हैं? ये बताओ बच्चों, क्या कोई ये एंड है? क्या नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी कार्बन है। क्या ये एंड है या नहीं है? है। क्या ये एंड है या नहीं है? है। क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा। तो साहब यहां से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, अब मल्टीपल बॉन्ड से आगे बढ़े, करीना 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 करीना। नीचे आपको करीना बुला रही है, एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, मगर सामने मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है। तो बताइए सिलेक्शन में नंबर ऑफ करीना या मल्टीपल बॉन्ड? तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से आप स्ट्रेट यहां पर चले जाएंगे, और सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट हुआ और दूसरे एंड पर समाप्त हो गया। अब साहब यहां पर हम बात करें इस सिलेक्शन में डॉन कितने हैं? 0 हैं। क्या इस सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो यहां मल्टीपल बॉन्ड तो 2 आ गए। अब इसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ करीना कितनी है? 5। और ये एक पूरी की पूरी, ध्यान दीजिए, इस पूरी की पूरी में कार्बन कितने ये नहीं गिनने हैं, इसे हम बोलेंगे साइड ब्रांच। तो यहां पर एक साइड ब्रांच हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है घर जाके ऐसा लगे कि यार जो सर ने सोचा है वो गलत है, मैं जो सोच रहा हूं सही है, वैसे भी सोच लेना और उसके बाद ऐसा लिख लेना, आपको पता लग जाएगा सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन और उसके बाद साइड ब्रांच। ठीक है, आपका क्वेश्चन खुद से ही, मतलब न्यू समझो कि आप खुद ही घर पे जो है स्टूडेंट भी बन सकते हैं, खुद ही घर पे टीचर भी बन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बिहेव आप घर पे कर सकते हैं, मगर मेरी बात को जो है बहुत अच्छे से आपको सुनना है। बहुत सारे कमेंट यहां पर आ रहे हैं, अभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते बच्चों, लास्ट के 5 मिनट में कमेंट बाजी करेंगे अपन, बिल्कुल आप जो बोलोगे आपकी बात भी सुनेंगे, आपके डाउट्स के जवाब भी देंगे, लास्ट के 5 मिनट में अपन बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा, दूसरे एंड पर खत्म होगा। मान लीजिए इस करीना को हमने दारू पिला दी, यहां पर दूसरी वाली को भी दारू पिला दिया है। अब साहब यहां से दो रास्ते हैं, एक सामने जा रहा है रास्ता और यहां से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाई यहां पर एक रास्ता सामने जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड लगा देते हैं और यहां पर साहब जो है इस तरह से करीना का नंबर लगा देते हैं, ये फोटो बना देते हैं। अब बच्चों भाइयों यहां पर जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा। ये बताओ पापियों, क्या ये एंड है? नहीं है। क्या ये एंड है? क्या ये एंड है? क्या ये एंड है? बिल्कुल एंड है। क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो सब यहां से स्टार्ट करेंगे, करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, ऐसा मत करना कि नीचे भी चले जाओ और ऊपर भी चले जाओ, ऐसा पाप नहीं करना। सबका साथ सबका विकास नहीं करना हमें, या तो सामने जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो भाई साहब उधर जाएंगे जिधर डॉन होंगे। तो बताइए, क्या सामने कोई डॉन आ रहा है? नहीं आ रहा। नीचे कोई डॉन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या सामने मल्टीपल आ रहा है? आ रहा है। नीचे आपको करीना बुला रही है कि एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, मत जाना, बेकावे में मत आना। भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाना। तो ये सिलेक्शन बच्चों आपने करा। अब इस सिलेक्शन में आप देखेंगे एक और एक दो, तो यहां पर डॉन कितने आ गए? दो। मल्टीपल बॉन्ड कितना आ गया? एक। नंबर ऑफ करीना 1 2 3 4 5। यहां पर अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस साइड ब्रांच में कित्तू करीना है डजंट मैटर। यहां पर आपको देखना है ये एक साइड ब्रांच है, तो ये एक साइड ब्रांच यहां पर आ जाएगी। आपको लगता है आप सही है, मैं तो कह रहा हूं ना सही हो, यहां पर बिल्कुल सही हो, तो बिल्कुल आप जो है यहां पर इस तरह से बिल्कुल सिलेक्शन कर लो और आपको जो लगे वैसा कर लो और इससे कंपेयर कर लेना। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जब तक सिलेक्शन करते रहेंगे जब तक कि आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। ये करीना, इसको दारू पिला दी गई है, दूसरी वाली को भी पिला दी गई है। एक करीना छत पर जाकर बैठ गई, इसने बोला मेरा भी जुगाड़ कर दो, तो इसका भी जुगाड़ कर दिया है और सामने इस तरह का फोटो बना दिया। सबसे पहले साहब आप यहां पर देखकर मुझे बताएंगे कि हमें यहां पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है? वो है एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करना है। पीसीसी का मतलब है पेरेंट कार्बन चेन। फिर से बोल रहा हूं, पीसीसी का मतलब है पेरेंट कार्बन चेन। फिर ध्यान देना भाई, सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर जाएगा, मगर उसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन और उसके बाद साइड ब्रांच। तो बच्चों यहां से हम चले और जैसे ही चले करीना 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 करीना। अब इसके बाद एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक सामने जा रहा है। भैया उधर जाएंगे जिधर ज्यादा डॉन मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्शन से पहले नंबरिंग कर देगा तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, ऊपर कितना डॉन आ रहा है? एक। सामने कितने डॉन आ रहे हैं? एक। क्या डॉन डॉन बराबर आ रहा है क्या? यस। उसके बाद क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं आ रहा। उसके बाद क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, वो आ रहा है। तो भाई साहब सामने करीना जो है जीत गई है और यहां स्ट्रेट हम चले गए हैं। अब आप बच्चों यहां देखिए, ओएस डायरेक्टली जुड़ा है पीसीसी से, डायरेक्ट जुड़ा है पीसीसी से, डायरेक्ट जुड़ा है पीसीसी से, मगर ये ओएच डायरेक्ट पीसीसी से नहीं जुड़ा है। भाई साहब ये ओएच यहां पर साइड ब्रांच से जुड़ा है और अगर साइड ब्रांच से जुड़ा है तो इसे साइड ब्रांच कंसीडर करके आप चलेंगे। तो यहां पर भाई साहब इस सिलेक्शन में एक डॉन आ चुका है। इस सिलेक्शन में, सॉरी, इस सिलेक्शन में अगर हम बात करें यहां पर डॉन कितना आया? 1 2 3। तो यहां पर 3 तो डॉन आ चुका है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 0 है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ करीना कितनी आ गई है? 5।
उसके बाद बच्चों यहां पर आप देखेंगे कोई साइड ब्रांच ये है, ये पूरी की पूरी एक साइड ब्रांच कंसीडर की जाएगी, एक साइड ब्रांच आ गई। मान लीजिए बच्चों आपके मन में, एक पापी मन में ख्याल आ गया, आपको लगा कि यार मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, सर ने जो किया गलत है। भाई कोई दिक्कत नहीं, वापस से क्वेश्चन लिख लेना और वापस से क्वेश्चन लिखकर इसको सॉल्व करना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप क्यों गलत है। कैसे सॉल्व करना मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपके पापी मन में किस तरह का डाउट आ रहा होगा, उसी तरह के डाउट को यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर करीना करीना करीना, जो स्टूडेंट यहां पर सिलेक्शन से पहले नंबरिंग सोच गया वो बर्बाद हो गया। वो क्या सोचेगा, यहां पहले डॉन आ रहे हैं और यहां बाद में डॉन आ रहे हैं। पहले मतलब बच्चों आपने नंबरिंग सोच ली है, जबकि नंबरिंग पहले नहीं, पहले क्या करना है, सिलेक्शन। तो भाई अगर आप यहां ऊपर चले गए, मैं तो कह रहा हूं सोच लेना यार, जितना सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 1 2 3, इस सिलेक्शन में डॉन कितने आ रहे हैं, 3। यहां पर बच्चों सिलेक्शन में डॉन कितने आ रहे हैं, 3। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ करीना कितनी आ रही है, 4। तो यहां नंबर ऑफ करीना 4 आ रही है। और अब हम बात करें, ये पूरा का पूरा क्या कंसीडर होता है, साइड ब्रांच। तो यहां पर ये कितनी साइड ब्रांच आ रही है, 1। अब साइड ब्रांच में कितनी करीना है, डजंट मैटर। साइड ब्रांच में कितनी करीना है, डजंट मैटर। अब आप देखो, कंपेयर करो कि आप सही है या मैं सही हूं। वो सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, डॉन। तो भाई साहब 1 डॉन, सॉरी 3 डॉन, 3 डॉन बराबर हो गया। फिर वो सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल हो, नहीं है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन हो। यहां 5 करीना है, यहां 4 करीना है। तो आपने खुद ने डिसाइड कर लिया है ये सिलेक्शन गलत है और ये वाला सिलेक्शन राइट है। समझ में आया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन से पहले वो नंबरिंग सोच लेते हैं। तो ध्यान देना भाइयों, सिलेक्शन से पहले नंबरिंग नहीं सोचना है, आपको सबसे पहले सोचना है सिलेक्शन। धीरे धीरे आपके पापी मन में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जितने भी तरह के आ रहे होंगे, सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा जिम्मेदारी है। मगर एक बार चीजों को आगे बढ़ने दें, उसके बाद जो आपके मन में पाप आएगा वो भी यहां पर डिस्कस किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आया है। ध्यान रखना, आपको ये वाला सिलेक्शन गलत माना जाएगा और ये वाला सिलेक्शन राइट माना जाएगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर साहब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। एक वो क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों जो मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है। अगर कोई भी एग्जाम होता है और उस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मैंने जब भी दिया, स्टूडेंट का गलत हो गया, तो ये मैं 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक तो स्टूडेंट जो गलती करता है उस तरह से, और दूसरा सही तरह से, क्योंकि सही तरह से भी सोचना पड़ेगा। पहले तो बच्चों इसको यहां पर देखकर बताइए कि इसमें एंड कितने हैं। एक एंड भाई साहब ये है, ये है, ये है, ये है। ध्यान रखना ये एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, तो यहां सिलेक्शन समाप्त नहीं होगा। अगर आप में से किसी पापी ने कुछ इस तरह का सिलेक्शन कर लिया और आप में से जैसे ही सिलेक्शन करा, बताइए सिलेक्शन में डॉन कितना आया, 1। तो यहां पर डॉन भाई साहब 1 आ गया। मल्टीपल बॉन्ड कितना आया, 1। और यहां पर नंबर ऑफ करीना 1 2 3 4। नंबर ऑफ करीना कितनी आ गई, 4। और यहां पर ये पूरा का पूरा कहलाएगा साइड ब्रांच, एक साइड ब्रांच आ गया। ठीक है, साइड ब्रांच में कितनी करीना है, डजंट मैटर भाई। साइड ब्रांच में कितनी करीना है, कितनी करीना है, डजंट मैटर। बट यहां पर आपको देखना है कि एक साइड ब्रांच है। तो अब आप साहब ये सिलेक्शन कर दिया, यहां से जब आप आगे बढ़े थे तो भैया यहां नहीं रोकना था। सामने एक करीना है और इधर भी जो है करीना का नंबर ज्यादा है, तो उधर जाएंगे जिधर डॉन है, नहीं है उधर जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ करीना है। तो भाई नंबर ऑफ करीना की तरफ इधर बढ़ गए। अब यहां से चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं पर भी चले जाइए, फोटो ऐसा का ऐसा ही बनेगा।
अब साहब इस सिलेक्शन की बात करें, यहां पर इस सिलेक्शन में डॉन कितना आ रहा है, एक डॉन आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड कितना आ रहा है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। भाई साहब इसमें डॉन एक आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड एक आ रहा। नंबर ऑफ करीना 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर नंबर ऑफ करीना 6 आ रही है। और बच्चों यहां पर साइड ब्रांच एक और एक, दो साइड ब्रांच यहां पर आ रही है। तो भाई यहां पर अब आपको डिसाइड करना है कि आप सही हैं या फिर मैं सही हूं। तो भाई यहां पर हम देखेंगे, और वो क्या है, इस सिलेक्शन में डॉन कितना, एक, यहां कितना, एक। क्या डॉन डॉन बराबर या नॉट बराबर, नॉट बराबर या बराबर, बराबर। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी बराबर। यहां नंबर ऑफ करीना 4 है और यहां पर नंबर ऑफ करीना 6 है। तो ये सिलेक्शन आपका राइट है और ये वाला सिलेक्शन रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, मगर वो स्टूडेंट जो ये सोच के बैठेगा कि भैया इधर चले जाएंगे, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो सिलेक्शन से पहले नंबरिंग कर लेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो हमने यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करा, सिलेक्शन स्टार्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस यहां सॉल्व कर रहे हैं। आज हम यहां पर सिलेक्शन सीखने वाले हैं। ये मान के चलिए अगले 2 लेक्चर में सिर्फ आप सिलेक्शन सीखने वाले हैं, सिर्फ सिलेक्शन में आपको बताने वाला हूं। और मैंने आपको जो बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दे दिया जाए। मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई डॉन वॉन ना दिया रहे, और ये वाला क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट का रॉन्ग होते हुए देखा है कि जब कोई डॉन वगैरह नहीं दिया होता तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है देखते हैं। जैसे भाई यहां पर सबसे पहले तो एंड कितने हैं, यहां पर एंड है भाई 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड, ठीक है। अगर बच्चों आपने यहां से यहां तक सिलेक्शन करा तो इस सिलेक्शन में कोई डॉन नहीं आ रहा, नंबर ऑफ करीना आ रही है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। बट अगर आपने यहां से सिलेक्शन किया है और यहां तक सिलेक्शन कर दिया है, तब भी नंबर ऑफ करीना कितनी आ रही है, 6। तो भैया नंबर ऑफ करीना यहां पर सेम हो गई। उसके बाद क्या देखते हैं, साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच यहां पर 1 2 3, तो 3 साइड ब्रांच यहां पर आ जाएगी। बच्चों यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में CS3, यहां पर CS2, यहां पर CS3 और यहां पर CH, यहां CS3, यहां CS3 और यहां पर हमने लिख दिया CS2 एंड CS3, ये लिख दिया है। अब भाई यहां से देखिएगा, आप में से हो सकता है बहुत सारे पापी ये वाला सिलेक्शन करके बैठ जाएंगे। बताइए बच्चों, इसमें नंबर ऑफ करीना कितनी है, 6। यहां नंबर ऑफ करीना कितनी है, 6। अगर नंबर ऑफ करीना सेम हो जाती है फिर क्या देखते हैं, साइड ब्रांच देखते हैं। तो भाई यहां पर साइड ब्रांच 3 है और यहां साइड ब्रांच 1 है। तो भाई नंबर ऑफ करीना सेम हो गई तो क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। तो यहां पर ये 1 और 1, 2 साइड ब्रांच है यहां पर। तो यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे इसमें साइड ब्रांच का नंबर 2 है। देखो एक साइड ब्रांच, एक साइड ब्रांच। साइड ब्रांच में कितनी करीना है ये नहीं देखना बच्चों, आपको साइड ब्रांच देखना है कितनी है। तो अब आप देख लो कि यहां पर अब आप इसमें देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर अगर आप देखें नंबर ऑफ करीना सेम है तो क्या देखते हैं, साइड ब्रांच। यहां 3 है इसलिए सिलेक्शन सही है और ये वाला सिलेक्शन गलत है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये वाला जो सिलेक्शन वाला रूल्स है वो समझ में आ रहे होंगे। यहां पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अक्सर स्टूडेंट्स का रॉन्ग होते हुए देखा है। आपका रॉन्ग ना हो जाए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, साइड ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो स्टूडेंट जिस तरीके से गलती करेगा उसी तरीके से यहां पर मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स को। तो बच्चों
यहां पर मैंने फोटो लिख दिया है। अब साहब इस क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन करना है। जब इस क्वेश्चन में सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन बच्चों एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन करना सिखा रहा हूं, फिर नंबरिंग करना सिखाऊंगा, फिर नेमिंग करना सिखाऊंगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर जाएगा। जब एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा तो कैसे जाएगा देखिएगा। एक एंड से दूसरे एंड पर अगर आप ऐसे चले गए तो यहां से आप चले करीना 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 करीना। अब यहां से बच्चों दो रास्ते जा रहे हैं, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। सामने कितनी करीना? 3 करीना। तो साहब यहां से आप सामने 3 करीना पर चले गए। बट अगर यही क्वेश्चन बच्चों यहां पर ऐसा लिखा हुआ आ जाता, CS3 लिखता, CS2 लिखता, फिर यहां से CH और CH, CS3 लिखता, CS3 लिखता, और यहां से CS2, CH, CS3 एंड CS3। बच्चों अगर आप यहां से इसमें सिलेक्शन करते तो यहां से चले करीना 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 करीना। अब यहां से भाई साहब दो रास्ते जा रहे हैं, एक सामने जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। सामने कितनी करीना है? 2 करीना। नीचे कितनी करीना है? 2 करीना। भाई साहब अगर नंबर ऑफ करीना सेम हो जाए तो फिर देखते हैं साइड ब्रांच। तो यहां पर साइड ब्रांच, इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रांच आ जाएगी, इसलिए आप ये वाला सिलेक्शन कर लेंगे। और ऊपर वाले सिलेक्शन में 3 और 3 6 करीना, और यहां वाले सिलेक्शन में 6 करीना, 3 और 3 6। अब उसके बाद साइड ब्रांच 1 2 3 साइड ब्रांच यहां पर है, और इस सिलेक्शन में 1 और 1 2 साइड ब्रांच है। भैया नंबर ऑफ करीना सेम हो जाए तो साइड ब्रांच देखी जाती, इसलिए सिलेक्शन गलत है और ये सिलेक्शन राइट है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। मुझे लग रहा है जितने भी स्टूडेंट यहां पर सुन रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट, और नीट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े डॉन आते हैं, कोई भी कर लेता है, मगर इस तरह के क्वेश्चंस में निपट जाते हैं। हमें निपटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहां पर मैं अभी सिर्फ आपको सिलेक्शन करना सिखा रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, रुक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो बच्चों, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। सिलेक्शन क्या है? ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा साइड ब्रांच हो। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखना है आपको। जैसे यहां पर हमने क्वेश्चन लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर लिख दिया CH डबल बॉन्ड CS2, और सामने भाई साहब नंबर ऑफ करीना लिख दी गई है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा, दूसरे एंड पर खत्म हो जाएगा। अब साहब यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, क्या आपको यहां कहीं डॉन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या यहां मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो साहब करीना 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 करीना, सामने एक करीना के साथ एक करीना फ्री है। ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बताइए नंबर ऑफ करीना या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे और इस तरह से सिलेक्शन कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस सिलेक्शन में 2 तो मल्टीपल बॉन्ड आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 3 और 2 5, यहां पर 3 और 2 5, नंबर ऑफ करीना कितनी आ गई? 5, और साइड ब्रांच कितनी आ गई? 1। साइड ब्रांच में कितनी करीना है? डजंट मैटर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइड ब्रांच में कितनी करीना है ये आपको काउंट नहीं करना है, यहां पर ये देखना है ये एक ब्रांच है तो ब्रांच है। ठीक है, चलो अब गेम का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो भैया यहां पर जब लेवल बढ़ाकर और बात करते हैं,
चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, एक यहां पर न्यू समझिए कि एक नोट लिख लें, और नोट क्या है वो बहुत ध्यान से देखेंगे, और वो नोट है इफ, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा आप, इफ चेन टर्मिनेटिंग, जितने भी स्टूडेंट हमें लाइव देख रहे हैं, इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, then carbon of that functional group should be included in PCC। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को, ध्यान दीजिएगा, उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है। तो साहब यहां पर if chain terminating functional group is present, then carbon of that functional group should be included in PCC। condition apply if, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, if it is consider as a don, अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है। अब आपके पापी मन में बहुत सारे छोटे छोटे ख्याल आ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट आ रहे होंगे, और वो पॉइंट क्या है, अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट कर जाए तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है। यस बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट कर जाएगा तो उसके कार्बन को आपको पीसीसी में इंक्लूड करना पड़ेगा, मगर कंडीशन अप्लाई, वो किसकी तरह एक्ट करे, डॉन की तरह। तो फिर डाउट आएगा, क्या साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता? नहीं होता। एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका होता है, उसका नाम है एल्डिहाइड। उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। तो जैसे बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए COOH चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, COOR है या नहीं है, यहां COCl है या नहीं है, CONH2 है या नहीं है, यहां पर साइनाइड बताइए चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसी तरह से CHO एल्डिहाइड है या नहीं है, और एनहाइड्राइड भी बच्चों चेन टर्मिनेटिंग की तरह एक्ट करता है। तो भाई साहब ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें करीना प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में आते ही बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि यहां पर डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां डाउट आने के बाद बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई लोचा ना हो, इसलिए मैंने यहां पर पहले से आपको बताया था। अब देखो, अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डॉन की तरह बिहेव करे तो उसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं इन पीसीसी, मगर ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका साइड ब्रांच के फॉर्म में भी कार्बन इंक्लूड होता है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा हूं, पहले वो 2-3 क्वेश्चन लिख दूं जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाए। जैसे मैंने एक फोटो ये बना दिया, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 ये बना दिया, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है, यहां ये फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है। छोटे छोटे जो आपके मन में डाउट आ रहे होंगे वो सारे डाउट मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं ताकि उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम जनता का डाउट बन जाता है। उस मैक्सिमम जनता के डाउट को मैंने अगेन यहां पर लिख दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर लिख दी है। अब भाई एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड होता है, जब वो किसकी तरह एक्ट करे, डॉन की तरह एक्ट करे। यहां पर साहब मैंने साइनाइड लिख दिया है, यहां पर CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। अब भाई बहुत ही खतरनाक वाला डाउट यहां पर है। वापस से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मैंने भाई नोट लिखाया कि अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट कर जाए तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। बहुत खतरनाक बात है, ध्यान दे दिएगा कि अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट करे तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे अगर वो डॉन की तरह बिहेव करे। साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता,
मगर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अभी याद रखेंगे, फिर लास्ट में उसको अलग से कर लेंगे, क्योंकि अभी हम याद करेंगे कि एक है जिसका होता है एज अ साइड ब्रांच, वो है एल्डिहाइड। और उसमें कोई नया रूल एंड रेगुलेशन याद नहीं रखना अपने को, जो हमने पहला रूल पढ़ लिया वही याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। चलिएगा बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये एसिड है, ये एसिड है, ये भी डॉन की तरह एक्ट कर रहा है, और ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डॉन की तरह। डॉन वो होता है बच्चों, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? डॉन बोलते हैं। COOR ईस्टर है, ईस्टर किसकी तरह एक्ट करेगा? डॉन की तरह। COOR ईस्टर है, ईस्टर किसकी तरह एक्ट करेगा? डॉन की तरह। ध्यान दीजिएगा, दोनों का प्रायोरिटी बराबर है, दोनों का प्रायोरिटी बराबर है, तो दोनों डॉन है। यहां पर बच्चों COOH डॉन है, मगर भाई यहां पर COOR ईस्टर क्या बन गया? साइड ब्रांच, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम हो गई, क्योंकि इसके पप्पा यहां पर आ गए, और उन पप्पा का नाम क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ये क्वेश्चन की बात करें, ये वाले भाई साहब की बात करें, ये तो डॉन की तरह एक्ट करेगा, और ये साइनाइड क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। तो मुझे लग रहा है कि आपको कहानी समझ में आई। चलिए अब सिलेक्शन करते हैं भाई। सिलेक्शन वही जो अभी तक हमने रूल पढ़ा, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों यहां पर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो साहब करीना 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 करीना, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सामने जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। सामने एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, जाना नहीं है, ध्यान रखना भाई। करीना आपको डिनर पे बुला रही है तब भी नहीं जाना है। बताइए नंबर ऑफ करीना या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिएगा बच्चों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो साहब यहां से सिलेक्शन करते हुए करीना 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 करीना, थोड़े से अलर्ट हो जाइए। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड करा? जब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डॉन की तरह एक्ट कर रहा है। इस बात को स्पेशली आपको देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसमें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग का, जो कहता है ना दिमाग के अंदर कोई ना कोई उपज हो रही होगी, उसका सॉल्यूशन है। चलिएगा यहां पर बात करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड करेंगे? जब वो किसकी तरह करेगा? डॉन की तरह। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो भाई यहां से हम आगे बढ़े। अब देखिएगा बच्चों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो, ये साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता। एक है फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, जिसको हम अभी याद कर रहे हैं, बाद में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। अब अगेन यहां देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। पापी मन बोल रहा है कर ले इंक्लूड, मगर क्या ये डॉन है? नो। क्या ये एल्डिहाइड है? नो। तो इंक्लूड नहीं होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, कहानी समझ में आई होगी। बहुत खतरनाक लॉजिक है, बहुत खतरनाक, मतलब डाउट है लॉजिक क्या, कि सर यहां तो हमने इंक्लूड कर लिया सर दोनों का, सर यहां पर हमने इंक्लूड कर लिया, सर यहां इंक्लूड नहीं करा, हमें कैसे पता लगेगा कब होगा कब नहीं होगा? पता लग चुका है भाई, जब कभी भी डॉन की तरह एक्ट करेगा तब कार्बन इंक्लूड होगा। अगर डॉन की तरह एक्ट नहीं करेगा चेन टर्मिनेटिंग, तो कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आई होगी बच्चों। अब इसी में मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड इज द ओनली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। एक नोट लिख लेते हैं बच्चों हम, यहां पर बहुत काम आएगा हमारे, क्योंकि ये डाउट बनता है
तो डाउट क्या है? एल्डिहाइड इज ओनली चेन टर्मिनेटिंग functional group whose carbon will be include in PCC if it is considered as a side branch. बच्चों एल्डिहाइड इज दी ओनली चेन टर्मिनेटिंग, भाई ध्यान रखना मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, एक ऐसा चेन टर्मिनेटिंग है जिसका कार्बन एज अ साइड ब्रांच भी काउंट होता है। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एक ऐसा चेन टर्मिनेटिंग है जिसका कार्बन एज अ साइड ब्रांच भी काउंट यहां पर होता है। ये बात मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड अब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, और वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में खुरापात मचा रहे होंगे कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, कैसा हो जाए तो क्या होगा, भाई वो सारे क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। जैसा भी हो जाए तेरा सही होगा, ये मेरा गारंटी है। देखेगा कैसे? यहां पर साहब मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लिखा जिस भाई का नाम एल्डिहाइड था। यहां पर बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप लिखा, इस भाई का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 भी जब आप 15 करोगे तो आपका डाउट बनेगा, तो उस 16 को भी मैंने यहीं लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है भाई आप किस एंगल से किस लेवल से सोच सकते हो। उस सारी कहानी को मैं यहां पर डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं, यहां पर वो सोचता हुआ मैं यहां पर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर COH, यहां पर CH, CH3, CH2 और COOH। न्यू समझिए बच्चों, यहां पर हमारे ये बहुत ही खतरनाक डाउट है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जिसको हम यहां पर क्लियर करेंगे। मगर उससे पहले ये ध्यान रखो भाई, चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड होता है? जब वो किसकी तरह एक्ट करे? डॉन की तरह। डॉन की तरह एक्ट नहीं करेगा, साइड ब्रांच की तरह एक्ट नहीं करेगा, साइड ब्रांच की तरह एक्ट करेगा तो कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। भाई साहब इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड नहीं होता, मगर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड, वो साइड ब्रांच भी इंक्लूड होता है। भाई यहां पर ये भाई जो है एल्डिहाइड है, ये एसिड है, ये क्या है? डॉन। ये क्या है? साइड ब्रांच। यहां पर ये भाई साहब क्या है? डॉन। ये भाई साहब क्या है? साइड ब्रांच। यहां पर साहब आगे बढ़ गए, यहां पर भाई ये भाई कौन है? डॉन। ये भाई क्या है? साइड ब्रांच। तो भैया इस बात का ध्यान रखिएगा, डॉन और साइड ब्रांच का पहले पता लगा लेते हैं। चलिएगा बच्चों यहां पर से सीक्वेंस को यहां से बनाएंगे। ये चेन टर्मिनेटिंग है, डॉन है, कार्बन इंक्लूड करते हुए आगे बढ़े, मगर ये साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड नहीं होता, साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड नहीं होता। मगर एल्डिहाइड एक अकेला ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका एज अ साइड ब्रांच भी इंक्लूड होता है। तो बच्चों यहां पर कहानी की अगर हम बात करें, कहानी की बात करें तो कहानी के बारे में अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए साहब देवियों सज्जनों, ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा साइड ब्रांच हो। एक ही रूल है, पूरा नोमेनक्लेचर इसके ऊपर खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना भाई, कोई एंड रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट को कॉपी उठाकर रूल्स ही रटते रहते हैं IUPSC के, ये रूल वो रूल, ऐसा हो गया तो वैसा, वैसा हो गया तो ऐसा। यहां कैसा भी नहीं होगा, एक ही तरह से होगा, इसी के ऊपर काम करेंगे। चलिएगा सॉल्व करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े, करीना करीना करीना। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। क्या ये एल्डिहाइड है? यस। एल्डिहाइड का एज अ साइड ब्रांच भी कार्बन इंक्लूड
होता है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपके मन में उल्टे सीधे जो डाउट आएंगे वो यहां पर है, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो साहब करीना 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 देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। क्या ये एल्डिहाइड है? यस। तो एल्डिहाइड का एज अ साइड ब्रांच कार्बन होता है इंक्लूड, मगर साइड ब्रांच और नंबर ऑफ कार्बन में किधर जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ चले गए। ठीक है। अब बच्चों आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि सर अगर ऐसा हो गया तो, चल भाई ऐसा हो गया तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। अब यहां से दो रास्ते, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड होता है, मगर अगर इधर नंबर ऑफ कार्बन इधर साइड ब्रांच होते तो कहां जाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। मगर इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो फिर हम इस एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड कर लेंगे। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। जो स्टूडेंट सिलेक्शन करते हुए अगर नंबरिंग के बारे में सोच गया, भाई साहब बर्बाद हो जाता है। अब बच्चों, अब मैं जो अगली बात आपको बताने जा रहा हूं, अब नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी बताने जा रहा हूं। वो कहानी है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि हमें एक छोटी नोटबुक बनानी है, और उस छोटी नोटबुक में बच्चों हम यहां पर बहुत सारे रिएजेंट जो लास्ट के लेक्चर्स में आते हैं वो यहां पर हम याद करते रहेंगे। तो आज से बच्चों मैं आपको याद कराना चालू करूंगा, उसी को हम यहां पर याद करने जा रहे हैं। पहला रिएजेंट हम याद करने जा रहे हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, जीओसी आते आते तक सारा रिडक्शन और सारा ऑक्सीडेशन और इवन नेम रिएक्शन भी याद कर डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब यहां पर तो अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन क्या है? एक जो अब मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास नोट्स में मत लिख लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अलग से एक छोटी सी नोटबुक बना लो, कैसी भी नोटबुक बना सकते हो, ऐसी कोई नोटबुक बना लो, इतनी मोटी सी नोटबुक बना लो, ठीक है, और वो ऐसे खुले इस तरह से, समझ रहे हो मेरी बात? इतनी बारीक नोटबुक बना लो जो ऐसे खुले, उस तरह की नोटबुक बना लो, और उसमें यहां पर अगर हम बात करें यहां पर कि उसमें करना क्या है, हम डेली या 2 दिन में एक रिएजेंट लिखेंगे और उस रिएजेंट्स को याद करेंगे, और जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी मैक्सिमम रिएजेंट हमें याद हो जाएंगे। मेरा प्लान इतना सा है कि जब तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यू समझिए जीओसी खत्म हो, तब तक मैं आपको सारा रिडक्शन याद करा दूं, सारा ऑक्सीडेशन याद करा दूं, और उसी के ऊपर बच्चों में काम करता रहूं। तो आपके जीवन का पहला रिएजेंट जिसको मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, वो रिएजेंट क्या है उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वो रिएजेंट क्या है, उसको याद कराने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये रिएजेंट में लिखवाऊं आपको छोटी नोटबुक में लिखना है, दूसरी नोटबुक में, रनिंग नोटबुक में नहीं लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तीनों में से कोई भी कांड हो जाए उसे रिडक्शन बोलेंगे। जैसे बच्चों यहां पर मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, इस फोटो का नाम है एसिड हैलाइड, यहां पर दूसरा फोटो लिखा, इस फोटो का नाम है एल्डिहाइड, यहां पर ये फोटो लिखा, इस वाले फोटो का नाम है कीटोन। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो साहब यहां से कोई भी कांड हो जाए उसे रिडक्शन बोला जाएगा। रिडक्शन कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। यहां से यहां जाने पर अगर कोई आपसे पूछ ले क्या कुछ हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। यहां से यहां जाने पर क्या अभी कुछ हुआ है? अभी भी कुछ नहीं हुआ है। यहां से यहां जाने पर क्या अभी कुछ हुआ है? अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, हमारा टारगेट नोमेनक्लेचर जीओसी पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट है रिएक्शनों का शिकार करना, और रिएक्शनों का शिकार करने के लिए अभी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अंत में जाके स्टूडेंट को ऑर्गेनिक घेर लेती है, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम ऑर्गेनिक को अभी से घेरते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं यहां से यहां जाने पर कुछ नहीं हुआ, बट अगर बच्चों में यहां से इस वाले ऑक्सीजन पे से
इस वाले ऑक्सीजन पे से अगर हाइड्रोजन को जोड़ दूं, बताइए बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर कीटोन को हमने क्या बना दिया? अल्कोहल। इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, इस वाले ऑक्सीजन के बारे में बात करें, जैसा था वैसा लिख दिया है। अब यहां पर साहब हमने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। बताइए बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो बताइए एल्डिहाइड को भी क्या बना दिया? अल्कोहल। इसी तरह से बच्चों यहां से हमने राजकुमारी कल्लो को हटाया है, और जैसे ही राजकुमारी कल्लो को हटाया है, हटाने के बाद भाई साहब यहां पर हाइड्रोजन जोड़ा है, यहां हाइड्रोजन जोड़ा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। एसिड हलाइड भी अल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड भी अल्कोहल बन गया, कीटोन भी अल्कोहल बन गया। तो डेली मैं आपसे पूछूंगा इन तीनों रिएजेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमारी जिंदगी का पहला रिएजेंट जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपसे मैं डेली पूछूंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को, तो आपका फेफड़ा बोलेगा 3 को। किस किस को? एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन। किस किस को? एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन। तो साहब एसिड हलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा, कीटोन को अल्कोहल बनाएगा। आप चाहो तो बच्चों यहां पर एक लाइन बुढ़ापे वाली लिख लो, एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन को इंग्लिश में लिख लो, एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन को तीनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तीनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मुझे लग रहा है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। रिडक्शन वाला जो रिएजेंट मैं आप लोगों को लिखाया हूं अभी यहां पर, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? ये एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन तीनों को क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। ये आज का रिएजेंट है। तो यहां पर हम चीजों को अच्छे से जो है, और यहां पर अच्छे से चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं, रिएजेंट रिएक्शनों को शिकार करना चाह रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, हम बस अब क्लास को कुछ ही देर में एंड करेंगे बच्चों। तो आप हमें देख रहे हैं, आपको क्या आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल बच्चों आप लोगों को समझ में आया है। अब बच्चों यहां पर मुझे बता दो, ये जो रिडक्शन का जो मैंने रिएजेंट आपको लिखाया है, ये जो रिडक्शन का रिएजेंट आपको लिखाया है, क्या आपको ये क्लास नोट्सबुक में लिखना है? क्या नहीं लिखना? तो यहां पर ये क्लास नोट्स में नहीं लिखना बच्चों, आपको ये अलग से नोटबुक बनानी है, छोटी नोटबुक। उसमें डेली हम एक रिएजेंट याद करेंगे, एक रिएजेंट याद करेंगे, एक रिएजेंट याद करेंगे, और याद करके एंड तक उसको समाप्त कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी पापी मुझे सुन रहे हैं, क्या आज आप लोगों को कहानी समझ में आई? फटाफट से मैसेज कर दीजिए बच्चों, थंब दिखा दीजिए, इतना फास्ट थंब दिखाइए कि आपको जो है कहानी समझ में आ गई होगी। जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। कल की कहानी को हम बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने आज की कहानी को बिल्कुल बहुत ही शानदार रफ्तार में कमेंट आ रहे हैं सबके, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ओके, तो बच्चों आप लोगों का टेस्ट, बहुत सारे सवाल बीच बीच में आए, तो वो टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो सारे टेस्ट के बारे में बता दूं। टेस्ट जो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बैठा है तो भैया टेस्ट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। स्टडी मटेरियल बच्चों आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, वो स्टडी मटेरियल हिंदी में भी अपलोड किया है, इंग्लिश में भी अपलोड किया है। तो यहां पर भाई साहब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वैसे चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, आप क्वेश्चंस को हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।